नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। यह है क्लासिकल भाषा का दर्जा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का डिसीजन लिया है। आइए समझते हैं इसे विस्तार से। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्लासिकल लैंग्वेज होते क्या है। क्लासिकल लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चरल लेगेसी। तो इन भाषाओं में हमारे इतिहास, साहित्य और परंपराओं का संचार होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कदम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज को बढ़ावा देने और भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब समझते हैं कि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल डिक्लेयर क्यों किया जाता है। किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का सबसे मेन मोटिव यही है कि उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट को हम मान्यता दे रहे हैं। ये भाषाएं हजारों वर्षों से भारत के ज्ञान, दर्शन और मूल्यों को संजोए हुए हैं। इस मान्यता के माध्यम से सरकार उन भाषाओं की गहराई और उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करती है। इस बात को हम इस कहावत के थ्रू समझ सकते हैं। अ पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक अ ट्री विदाउट फ्लावर्स। कर्नाटका का एक गांव है मथुर। वहाँ पे सभी लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे लोग अपने लिंग्विस्टिक हिस्ट्री को संजोए हुए हैं, तो हमें उन्हें मान्यता देना बहुत ही जरूरी है। एंड यस, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज वो है जो इन्हें 8 शेड्यूल में डिफाइन किया गया है, और जैसे अभी हमने समझा कि क्लासिकल लैंग्वेजेस को उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे मान्यता दी जाती है। अब समझते हैं कि क्राइटेरियाज फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में लैंग्वेज की एक नई कैटेगरी बनाई, दैट इज नोन एज द क्लासिकल लैंग्वेज, और उनके लिए कुछ क्राइटेरियाज भी मेंशन की गई। सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि जो अर्ली टेक्स्ट है वो इतनी पुरानी है कि कम से कम वो 1000 साल पुरानी होनी चाहिए, और ये स्क्रिप्चर्स हमें ये दिखाते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी गहरी और कितनी समृद्ध है। अब समझते दूसरे पॉइंट को। ये एंशिएंट लिटरेचर्स सिर्फ एक रिटन स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारे एक अनमोल विरासत है। इसे जनरेशन से लोगों ने समझा है और उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने इस लिटरेचर को अपनी जज्बात और सोच को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की हैं, और ये लिटरेरी ट्रेडिशंस असली होने चाहिए। इसका मतलब है कि ये किसी और भाषा या स्पीच कम्युनिटी से नहीं ली होनी चाहिए। ये अपनी खुद की पहचान बनाती हो, और इससे हमारा कल्चरल आइडेंटिटी बहुत ही मजबूत होता है। इन क्राइटेरियाज को 2005 में रिवाइज किया गया था, और 2024 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी, साहित्य अकेडमी ये जज करती है कि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना है या नहीं। 2005 में रिवाइज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। 2024 में लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी ने इन क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने वाले कुछ लैंग्वेजेस को कंसिडर किया था, जैसे मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली। इससे पहले 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, और ये है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और ओडिशा को 1 मार्च 2014 को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। इनिशियली तमिल एंड संस्कृत को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लासिकल लैंग्वेज के लिए अप्रूवल दी थी, पर अभी 3 अक्टूबर 2024 को 5 लैंग्वेजेस को इनमें शामिल किया गया है। ये है मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। इनमें यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करना और साथ ही प्राचीन साहित्य का अनुवाद और रिसर्च को बढ़ावा देना शामिल है। किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने से इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी, स्पेशली एकेडमिक एंड रिसर्च फील्ड में। ये ना ही रिसर्चर्स को मोटिवेट करेगा, बल्कि इसके साथ साथ उनका डॉक्यूमेंटेशन और लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी क्लासिकल भाषा का महत्व और इसकी हालिया मान्यता की जानकारी। सरकार का यह कदम हमारे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर